सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। और आज मैं ये आप लोगों से नहीं पूछने वाला हूँ कि आप लोग कैसे हो। और क्योंकि मुझे पता है कि आज के टाइम पे हर एक एस्पिरेंट की हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि जो हमारी सरकार है या फिर कहेंगे जो हमारा आयोग है, उनकी लचर व्यवस्था की वजह से आज के टाइम एक छोटी सी जॉब पाना भी काफ़ी कठिन हो चुका है, काफ़ी मुश्किल हो चुका है। और इसका जीता जागता एग्ज़ाम्पल आज के टाइम में हम देख रहे हैं, जो कि कांस्टेबल का है। काफ़ी जदोजहद बच्चे कर रहे हैं अपनी जॉब को पाने के लिए। लेकिन मैं सबसे एक ही बात बोलूँगी कि कुछ हैं जो अपनी बात को रख पाते हैं, कुछ बच्चे, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सुनते हैं, देखते हैं, बट अपने मन की जो बात होती है दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी दुखी भी हैं और जिनकी वजह से रिज़ल्ट अटका हुआ है। मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। या फिर अगर रिज़ल्ट रिवाइज़ होता है, किया जाता है, तो इससे काफ़ी कुछ पलटेगा और काफ़ी ऐसे बच्चों पे असर भी पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वेटिंग में हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बिल्कुल पॉइंट से बचे रहे हैं, बट उनका कहीं भी नामो-निशान नहीं है। और एक्स्ट्रा नंबर हैं जिनके 15-15 नंबर, जो कि हमारे चेयरमैन साहब ने भी स्वीकार किया है कि हाँ, हमने एक-एक शिफ्ट में एक-एक बच्चे को 15-15 नंबर तक भी, 20-20 नंबर तक भी दिए हैं। ये उन्हीं के बयान हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। मैं अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी बयान नहीं दे रही हूँ कि आप ये कहने का मौका मिले कि आप खुद से बातें बना रहे हो। क्योंकि जो भी बातें हुई हैं वो सब मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रही हूँ। बस मैं सभी से एक ही बात कहूँगी, जो भी हमारे चेयरमैन साहब हैं या फिर सीएम खट्टर साहब हैं, आयोग है, कि जो भी लगे सिर्फ़ डिज़र्विंग कैंडिडेट ही लगे, जो डिज़र्व करते हैं। और जो गलत तरीके से नंबर लेके लगे हैं या फिर जिनका सिलेक्शन हुआ है, होते हैं जिनको हम जानते हैं, बट हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो झूठ डॉक्यूमेंट्स लगा के अपना नंबर ले लेते हैं। 5 नंबर काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 से भी काफ़ी सारे ऐसे बच्चे निकल के आएँगे जो कि रह गए हैं, जो कि अगर रिज़ल्ट रिवाइज़ होता है तो ज़रूर ऊपर निकल के आएँगे। ये तो होता है कि अगर 2 बंदे झगड़ा कर रहे हैं, 2 बंदे लड़ते हैं, तो एक का नुकसान होता है। बट फिर भी मैं यही कहूँगी, जो भी डिज़र्विंग है, जो भी डिज़र्व करता है, उसको ये नौकरी मिले। अब आप लोग बोलोगे कि डिज़र्विंग थे तभी तो हमारा सिलेक्शन हुआ है, बट मैं फिर भी यही बोलूँगी कि हाँ, आप डिज़र्विंग हो, बट आपसे भी ज़्यादा डिज़र्विंग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो भी अभी बैठे हैं। और कहीं न कहीं वो आस भी रखे हैं कि रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा, कुछ होगा उनके लिए, जो कि मेरे भाइयों ने केस किया है। उनको भी आस है कहीं न कहीं, क्योंकि वो भी अपने हक से खड़े हैं। वो अपने किसी ना किसी वैलिड रीज़न से खड़े हैं, जिन्होंने केस डाला है, तो ऐसे तो खड़े नहीं होंगे। बट मैं बार-बार यही रिक्वेस्ट करूँगी अपनी सरकार से, अपने सीएम जी से, जो कि किसी की नहीं सुनते हैं, या फिर हमारे जो आयोग हैं, एचएसएससी के, जो भी लगे, खत्री साहब जी, हमारे चेयरमैन साहब हैं, जो भी लगे डिज़र्विंग लगे, डिज़र्विंग को ही जॉइनिंग मिले। काफ़ी सारा संघर्ष देखा जा रहा है कि लड़कियां रोड पे हैं, अपने बच्चों को लेके आई हुए हैं। और युवा जो मेरे भाई हैं, वो रोड पे भटक रहे हैं, 29 तारीख से धरना दे के बैठे हैं, जो कि लड़कियां भी बता रही हैं कि 29 तारीख से वो भी बैठी हैं रेगुलर। बट
उनकी माँगें भी कहीं न कहीं जायज़ हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा हैं जो कि डिज़र्विंग हैं। माना कि आपने भी जॉब ली है, बट मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि बस बार-बार मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों का भी हक है, आप भी अपनी आवाज़ उठाएँ और आपको भी जॉइनिंग मिलेगी अगर आप डिज़र्व करते हो। बट जो डिज़र्विंग है उनको ही ये जॉइनिंग मिले, और हमारी सरकार को फट जल्दी से जॉइनिंग दिलवानी चाहिए। जो भी ये अपनी कार्रवाई करना चाहें तो ये कर सकते हैं, बट ये जानबूझकर ऐसा काम कर रहे हैं कि ये भटके इनके कानों पर जुएँ नहीं रेंग रही हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी युवा आज के टाइम में बेरोज़गार घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, बट ये भी फैक्ट है कि आने वाले चुनाव में बच्चे बिल्कुल तैयार होके बैठे हैं कि इनको कुछ भी नहीं हासिल होगा। जो भी हमारे आने वाली सरकार है, जो कि ये सोच के बैठी कि वोट तो हमें ही मिलने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोगों ने अच्छा काम किया है, बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे इस चीज़ से, लेकिन जो हाल में कंडीशन चल रही है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो अपना रवैया आप सुधारें, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जो भी बच्चा आपसे कुछ अपनी माँगे रख रहा है, उसकी सुनें, उनको जॉइनिंग दें प्लीज़। आप उनकी बातें सुनें, क्योंकि आज के टाइम में एक जॉब पाने के लिए बच्चा कई-कई सालों तक मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद भी हमारी सरकार की वजह से कई-कई सालों तक नौकरियाँ नहीं मिल पाती हैं, और जब हम बाद में पीछे मुड़ के देखते हैं, ना तो हमारे हाथ में नौकरी मिल पा रही है, ना ही हमारी उम्र रह पा रही है। पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारी एज भी ख़त्म हो रही है कि हम कहीं फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बताइए कि बेरोज़गारी कैसे दूर करोगे आप? हमें बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप बेरोज़गार को दूर करने के मूड में हो। अगर आप चाहें तो आप हर समस्या का समाधान कर सकते हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके लचर व्यवस्था दिखाई दे रही है अलग से, और आपका मूड दिखाई दे रहा है कि हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। हर एक इंसान अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हट रहा है, और वो साफ-साफ आपकी बातों से झलक रहा है। आप जितने भी इंटरव्यू दे रहे हो, सब इंटरव्यू में आपकी बातें कुछ मिलती हैं और नतीजे कुछ मिलते हैं। सो प्लीज़ आप जॉइनिंग दें। मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बच्चों को ऐसे ना भटकाएँ। जो बच्चे रोड पे आज भी धक्के खा रहे हैं, उनको धक्के ना खाने दें। डिज़र्विंग को ही जॉब मिले, ये श्योर करें। उनको ही जॉइनिंग मिले, और 6600 जो भी हमारे कैंडिडेट हैं रोड पे आ चुके हैं, उनका कुछ समाधान करें, उनको जॉइनिंग दें। बस मैं यहाँ पे यही बात बोलूँगी, और कुछ टॉपिक हैं उनको मैं क्लियर करना चाहूँगी। ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, सो मैं दूसरा पार्ट डालूँगी इसके बाद। तो चलिए जी, मिलते हैं अलग टॉपिक पे। अलग टॉपिक मीन्स इसी का भाग बनाऊँगी, मैं भी दूसरा पार्ट बनाने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी तो फिर मुझे अपलोडिंग में भी काफ़ी परेशानी होगी। सो चलिए,